हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत नमस्कार। आज 2024 का लास्ट डे है और आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में, बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं सी फॉर केमिस्ट्री। तो जैसा कि बोर्ड एग्जाम्स के लेके हमने इस पूरी सीरीज को स्टार्ट किया था और आज हम हमारे हाफ जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे हम आ चुके हैं, जहाँ पे वन बुक, हमारी जो पार्ट 2 बुक है वो पूरी तरीके से हम कवर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आप इस सीरीज़ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जो कि हमारा है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर में बेसिकली जब आप PYQs क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कन्वर्जन्स आते हैं। यहाँ से इस चैप्टर से रिएक्शन मैकेनिज्म काफ़ी पूछी जाती है। 3 ही मैकेनिज्म हैं, हम तीनों मैकेनिज्म यहाँ कवर करेंगे और बहुत सारे जो लॉजिकल क्वेश्चन हैं, एसिडिक बिहेवियर, और ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम है हमारे चैप्टर का एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स में 7 मार्क्स का वेटेज कवर करता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें करना है और बहुत ज़्यादा आपको बहुत अदर बुक्स में इसको नहीं पढ़ना है। NCERT इस बुक के लिए, इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपसे कहा था मैकेनिज्म, पहला ही क्वेश्चन मैकेनिज्म है। गिव द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम इथीन, कि हमें क्या करना है, एथेनॉल को प्रिपेयर करना है किसकी हेल्प से, इथीन की हेल्प से। पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैटेलिटिक हाइड्रेशन यहां कराया जाता है, एसिडिक हाइड्रेशन यहां कराया जाता है, एसिड के प्रेजेंस में यहां पे हाइड्रेशन कराया जाता है और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब अगर यहां पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है देन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करके यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अगर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। वैसे यहाँ पे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, बट रीअरेंजमेंट बोर्ड एग्जाम्स में कभी पूछा नहीं गया है। तो यहाँ हम सीधा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम करेंगे। तो क्या बनेगा, CH3CH OH यहाँ पे और H यहाँ पे। तो ये बेसिकली रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन। तो चलिए सबसे पहले इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म में जैसा कि फर्स्ट स्टेप आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हमें एसिड का प्रेजेंस चाहिए और उस एसिड के प्रेजेंस के अंदर H+ जो है वो अटैक करता है एल्कीन पे। तो लिखे मैकेनिज्म, इसको नोट कीजिएगा बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां देखिए कि यहां पे रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में है। तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला जो प्रोसेस है, पहला जो स्टेप है वो है प्रोटोनेशन। इस प्रोटोनेशन में क्या है कि एल्कीन पे एसिड का जो H+ है वो अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो पहली स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटोनेशन है, एल्कीन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। सेकेंड स्टेप की बात करें water attacks
एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। जो भी कार्बोकेटायन बना है उस कार्बोकेटायन पे वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर। तो CH2 प्लस H2O, वाटर अटैक्स ऑन दिस कार्बोकेटायन and makes bond with this carbocation. Because of lone pair donation at carbocation, oxygen is having a negative charge. अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इट डोंट वांट टू बियर दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, इन थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। क्या होता है यहाँ पे, डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा कि CH3 CH2 OH H एंड यहाँ प्लस, तो रिमूव दिस प्लस, ऑक्सीजन ब्रेक्स बॉन्ड विथ हाइड्रोजन and forms alcohol and release the H plus ion। तो जैसा H plus ion से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था वैसे ही H plus ion हमें फिर से यहाँ पे फिर से मिल जाता है, इसलिए इसे एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे एसिड के मीडियम में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में क्या होता है, ये हाइड्रेशन कंफर्म होता है। तो नोट कीजिए इसको, मैकेनिज्म काफ़ी पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम इथीन से क्या बना सकते हैं, एथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। बढ़े आगे। नेक्स्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। एल्कोहल के अंदर जो टेट्राहेड्रल एंगल से बॉन्ड एंगल क्या होता है, लेस होता है। वी नो वेरी वेल कि व्हेन कार्बन मेक्स टेट्राहेड्रल एंगल, एंगल इज 109.5। तो एंगल क्या होता है 109.5। बट इन द केस ऑफ एल्कोहल लाइक मेथेनॉल, अगर हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो इन केस ऑफ दिस बॉन्ड एंगल इज 108.9। बॉन्ड एंगल क्या होता है, लेस हो जाता है। क्या रीजन होता होगा, जल्दी से बताइए। In this case, there is a repulsion between unshared electron of oxygen, कि जो ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके कारण जो एंगल है वो थोड़ा सा लेस हो जाता है। कि यहाँ पे जो रिपल्शन है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, लोन पेयर का, इस लोन पेयर रिपल्शन के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो स्लाइटली लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिपल्शन होता है, तो इस रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल क्या होता है, यहाँ पे रिड्यूस होने लगता है। यहाँ पे कोई एंगल, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए एंगल क्या होता है 109.5। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर
लोन पेयर रिपल्शन। तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन यहां पे ये होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे वाटर के केस में हम देखें तो जो बॉन्ड एंगल है, दिस बॉन्ड एंगल इज 104 डिग्री। तो टेट्राहेड्रल में यहां पे सबसे ज्यादा मीथेन में, बिकॉज देयर इज अ नो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। वाटर के केस में सबसे कम, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन है। बट यहां पे क्या है कि लोन पेयर रिपल्शन के बाद साथ में हाइड्रोजन की जगह यहां पे एक बल्की ग्रुप मिथाइल आया है, और इस बल्की ग्रुप मिथाइल के कारण जो एंगल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बट टेट्राहेड्रल से कम है। तो टेट्राहेड्रल से कम है बट वाटर से ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, C bond OH bond length in CH3OH is slightly more than C bond OH in length in phenol। चलिए मेथेनॉल की बात करें। इन द केस ऑफ मेथेनॉल, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन is sp3। because of sp3, S character is 25% and P character is 75%। but in the case of phenol, hybridization of carbon is sp2। due to sp2 hybridization, S character is 33.33%, whereas P character is 66.66%। due to more S character, bond length decreases। due to more S character, bond length decreases। तो because of the difference in the hybridization, मेथेनॉल में sp3 है और फिनॉल में sp2 है। तो because of sp2 hybridization, more S character is there, that's why its bond length is decreases। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड एन ब्यूटेनॉल, which one will undergo acid catalyzed dehydration faster। देखिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात हो रही है यहां पे। अगर हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन में चलें तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन पहले एक सिंपल बना लेते हैं कि CH2OH बॉन्ड CH3। रिएक्शन होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एट 443 केल्विन। इट गिव्स एल्कीन्स। क्या देता है ये? एल्कीन्स देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझ लें तो रिएक्शन मैकेनिज्म से बहुत चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन होता है। अब देखा जाता है कि जब यहाँ पे अगर हम एल्कोहल के डिहाइड्रेशन को देखें तो फर्स्ट मैकेनिज्म में स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। इस प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल के अंदर बिकॉज एसिडिक मीडियम में यहां पे रिएक्शन है तो सबसे पहले H+ आयन एल्कोहल का लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और लोन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद यहां पे बनाता है CH3CH2OH। बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑक्सीजन के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। इन सेकेंड स्टेप रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। आपका आंसर यहां से आएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन से। कि यहां से अगर हम वाटर रिमूव करें टू रिमूव दिस प्लस चार्ज, ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड ब्रेक करता है और क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। वी नो वेरी वेल कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और थर्ड स्टेप में होता है फिर से डीप्रोटोनेशन। इस डीप्रोटोनेशन में यहां से H+ बाहर निकलता है। इसको थोड़ा सा हम बॉन्ड लाइन बना ले। ये CH3 यहां से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करता है, तो यहां माइनस, ये प्लस, एंड दे फॉर्म एल्कीन्स प्लस H+। तो ये पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब इसमें ये देखा जाता है, थोड़ा सा इसे इधर कर देते हैं, कि अगर ये रिएक्शन में सेकेंड डिग्री एल्कोहल हो तो 85% H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का ही यहां पे इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ टेम्परेचर जो होता है वो होता है 440 केल्विन। तो जो एल्कीन यहां बनता है वो बनता है प्रोपीन। क्या मतलब हुआ कि 1 डिग्री के केस में हमें एसिड भी स्ट्रांग चाहिए और टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। 2 डिग्री के केस में एसिडिक H2SO4 के मुकाबले H3PO4 वीक एसिड है और उसमें भी उसका 85% सॉल्यूशन ही है, जबकि यहाँ हमें क्या चाहिए था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और इन केस ऑफ 3rd डिग्री एल्कोहल ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ 20% H3PO4 के प्रेजेंस में ही हो जाती है और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे एल्कोहल की डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जो रिएक्शन है वो इजी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता है, तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 1 डिग्री बनता है। इसलिए 1 डिग्री के केस में जो रिएक्शन कंडीशंस है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशंस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाई टेम्परेचर है। बट जैसे जैसे एल्कोहल की डिग्री चेंज होती जा रही है वैसे वैसे एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होता जा रहा है, टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है। यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो होता है 358 केल्विन। तो चलिए इस एक क्वेश्चन में मैंने सभी कवर कर दिया है। अब इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या बनेगा। बेसिकली क्वेश्चन हमसे पूछा था कि टर्शरी ब्यूटाइल, तो ये रहा टर्शरी ब्यूटाइल, कि जो हमारा ब्यूटाइल है वो टर्शरी होना चाहिए। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और एन ब्यूटेनॉल मतलब नॉर्मल एल्कोहल, CH3 CH2 CH2 CH2OH। इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन देगा? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, वहाँ पे 1 डिग्री बनेगा। तो ज़्यादा अच्छा जो रिएक्शन है वो कौन देगा? 3 डिग्री। तो यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है, तो बेटर जो हमारा एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो कौन देगा? यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस सिंगल क्वेश्चन में मैंने मैकेनिज्म भी कवर कर दिया है और पूरा मैंने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो भी कवर कर दिया है। ठीक है, बढ़े आगे, नोट कर लीजिए इसे।
नेक्स्ट है कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। पहला कन्वर्जन है फिनॉल टू सैलिसैल्डिहाइड। फिनॉल टू सैलिसैल्डिहाइड इज रीमर-टिमन रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीमर-टिमन रिएक्शन। फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, तो बनता है O माइनस Na+ और CHCl2। देन सब्स्टिट्यूशन करा दें 2 बार, तो आ जाता है O माइनस Na+। एक कार्बन पे 2 OH कभी नहीं हो सकते, इसलिए यहां से ड्यू टू स्टेरिक रीजन इमीडिएटली वाटर बाहर आ जाता है और क्या बनेगा यहाँ पे O माइनस Na+ और यहाँ आ जाता है CHO। देन डू द हाइड्रोलिसिस, इट कन्वर्ट्स इनटू OH एंड CHO। नाम हो गया इसका सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो ये रीमर-टिमन रिएक्शन था। अगला है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड टू टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड और यहां हमें बनाना है टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, दिस वन। तो यहां पे हम लगा देते हैं विलियमसन सिंथेसिस, CCH3 CH3 CH3 Cl प्लस सोडियम इथॉक्साइड हम यहां ले लें C2H5O माइनस Na+, यहां से NaCl बाहर, इट कन्वर्ट्स इनटू प्लस NaCl। तो SN2 सब्स्टिट्यूशन है। बेटर यील्डिंग के लिए क्या होता है, एल्काइल हैलाइड टर्शियरी होना चाहिए और एल्कोक्साइड जो है सोडियम एल्कोक्साइड वो 1 डिग्री होना चाहिए। तो बेटर यील्डिंग ऑफ ईथर इज टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है। नेक्स्ट प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। अभी हमने देखा एसिड कैटेलाइज कर दें यहाँ पे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वाटर का एडिशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ H+ एसिडिक मीडियम, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, या सीधे एंटी मार्कोनिकॉव लगा दें, यहाँ पे आ जाएगा OH और CH2 के साथ आएगा H। तो ये बना प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसे कहा जाता है। इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एंटी मार्कोनिकॉव रूल यहां होता है।
एडिशन जो है वो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है। क्या रिएक्शन होती है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट स्टेप में डाइबोरेन B2H6, सेकेंड में हाइड्रोजन परऑक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम। तो एंटी मार्कोनिकॉव है, OH माइनस विल ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड H विल ऑन मिनिमम ऑन दिस। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH। तो एंटी मार्कोनिकॉव में डबल बॉन्ड वाले कार्बन में उस कार्बन पे OH जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय हीटिंग विद 20%। हम पढ़ चुके हैं रिएक्शन कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बिकॉज 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव। H3PO4 at 358 Kelvin it converts into the alkene। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए सिंपल सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया कुछ नहीं है, सीधे सीधे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ CH2O विथ HI। देखिए ईथर में हमेशा जो बॉन्ड ब्रेक होता है, जनरल रिएक्शन लिख देता हूं ROR डैश प्लस HI। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो एक O के साथ H और R डैश के साथ I। तो यहाँ पे स्टेबल जो होगा वहां से हम लिख दें, तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? यहाँ से, क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है एंड इट इज प्लस। तो क्या बन जाएगा? प्लस माइनस खेलना है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बेंजाइल आयोडाइड प्लस फिनॉल। अब अगर एक्सेस में HI हो या एक्सेस में H2O ले आए तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? CH2OH में। नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे। आगे बढ़े, या यहां पे अगर एक्सेस में HI ले आए, चलिए यह पूछा ही नहीं है हमें, एक ही क्वेश्चन में करें, आगे इसको समझेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस खेलना है सिंपल सा। जो नेगेटिव स्टेबल बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद जो स्टेबल है वहां पे प्लस माइनस लगाना है और H प्लस और I माइनस। नेक्स्ट, predict the reagent for carrying out the following conversions। फर्स्ट इज फिनॉल टू बेंजोक्विनोन। बताइए जरा क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी से बताइए क्या बनता है? फिनॉल टू बेंजोक्विनोन। फिनॉल to benzoquinone, it is known as benzoquinone। जल्दी से बताइए क्या बनेगा? कौन सा वाला लेते हैं, जल्दी बताइए? Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। कलर चेंज कर लेते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। कौन सा रिएजेंट होता है? सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम।
नेक्स्ट क्या है हमारा, एनिसोल टू पैराब्रोमो एनिसोल। क्या होता है बेटा एनिसोल? एनिसोल इज बेंजीन के ऊपर OCH3, मिथॉक्सी बेंजीन इज नोन एज एनिसोल। पैराब्रोमो कराना है तो ब्रोमिनेशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ब्रोमाइड ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक ऑर्थो पे और एक पेरा पे, बट मेजर जो है वो पेरा होता है, इसलिए क्या बन गया पैराब्रोमो एनिसोल। सॉरी ऑर्थो मेटा पे लगा दिया मैंने। नेक्स्ट फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। Phenol when reacts with bromine water, then it gives 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यहाँ पे मीडियम का बहुत फर्क है। अगर एक्वियस मीडियम यहाँ पे है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो होता है, बट अगर नॉन पोलर मीडियम यहाँ हो जाए, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, कि अगर ब्रोमिनेशन नॉन पोलर मीडियम जैसे कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में हो जाए तो फिर ऑर्थोपेरा पे यहाँ पे ब्रोमिनेशन होता है। तो एक प्रोडक्ट ऑर्थो का बनता है और एक पैरा का बनता है। तो अगर मीडियम यहाँ पे एक्वियस मीडियम है तो इन एक्वियस मीडियम जितने हैं सारे ऑर्थोपेरा पोजीशन पे एक साथ ब्रोमिनेशन होता है, बट अगर नॉन पोलर यहाँ पे है तो एक ब्रोमिनेशन ऑर्थो पे और एक ब्रोमिनेशन पैरा पे होता है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? नंबर 1 एल्कोहल, सेकेंड नंबर पे एल्डिहाइड, थर्ड नंबर पे ईथर। वाई एल्कोहल इज हायर? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Because of intermolecular hydrogen bonding, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एल्कोहल का। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर, एथेनॉल, फिनॉल एंड वाटर। चलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल की। RCH2OH, alcohol worked as an acid by removing H+ ion. अब कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी की स्टेबिलिटी यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर एल्कोहल में से H+ चला जाए तो बनता है RCH2O-। अगर H+ देने के बाद ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर स्टेबल हो रहा है तब तो एल्कोहल आसानी से क्या करेगा? हाइड्रोजन को अपने अंदर से जाने देगा। बट अगर इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो रहा है तो फिर एल्कोहल क्या करेगा? उतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इन केस ऑफ एल्कोहल, एल्काइल ग्रुप जो है इट शोज प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। मतलब H+ जाने के बाद जो O के ऊपर माइनस आ रहा है उस माइनस को इंक्रीज कर रहा है, जबकि होना क्या चाहिए? माइनस कम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे एल्कोहल का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कम होगा। बट अगर हम बाकी एल्कोहल में कंपेयर करें तो RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल में तो सिर्फ एक ही है, बट अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें
तो 2 डिग्री एल्कोहल में क्या हो रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल में तो दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। 3 डिग्री में 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ना। तो जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा उतना एल्कोहल का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। आफ्टर लूजिंग H प्लस तो वो उतना वीक होगा। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट सबसे अच्छा एल्कोहल कौन सा हो गया, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। बट अगर हम कंपेयर करें एल्कोहल और वाटर को कि विच इज मोर एसिडिक इन नेचर, तो अगर एल्कोहल की हम बात करें तो आफ्टर लूजिंग H प्लस आयन यहां क्या बन रहा है, RCH2O माइनस, और वाटर में से अगर हम H प्लस आयन निकाल दें तो क्या बन रहा है, H प्लस और OH माइनस। तो बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये बहुत अच्छा क्या होगा, H प्लस एक्सेप्टर होगा। तो कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होता है, वीक एसिड। बिकॉज ऑफ प्लस आई यहां पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो H प्लस लेने की टेंडेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। बट OH माइनस में यहां पे हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं लगाता है, तो ये एज कंपेयर टू दिस RCH2 माइनस ये क्या है, वीकर बेस है। और अगर ये वीक बेस है तो वाटर क्या होगा उसके कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर हम एल्कोहल और वाटर में कंपेयर करें तो एल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस है इट इज वीकर स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू द हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, वीक। और अगर ये इसके मुकाबले वीक है तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। क्या ये बात समझ में आई कि वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, वाटर एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें फिनॉल की, तो फिनॉल के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ फिनॉल जब फिनॉल यहां से हाइड्रोजन लूज करेगा तो इट फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। एंड दिस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। और हमें पता है जब जब रेजोनेंस आता है और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो वो रिएक्शन उतना फॉरवर्ड होने लगता है। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज डिसअपीयर फ्रॉम द ऑक्सीजन। तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो फिनॉक्साइड आयन का नेगेटिव है वो स्टेबल हो गया बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब सारे नहीं बना रहा हूं, ऐसे बनते जाएंगे। नेगेटिव विल कम ऑन पैरा पोजीशन। एंड दिस। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं ज्यादा किसके पास है, स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए एल्कोहल से ज्यादा बेटर एसिड कौन हो गया, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो ये एसिड कैरेक्टर है एल्कोहल का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आपको बताना है एथेनॉल, फिनॉल और वाटर। तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा एसिड, बताइए जल्दी से। एथेनॉल से अच्छा कौन, फिनॉल, और फिनॉल से अच्छा कौन, वाटर। ठीक है, नोट कीजिए इसे।
यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करें हम इसको, एथेनॉल, वाटर और फिनॉल था, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? फिनॉल, देन वाटर, देन एथेनॉल। तो फिनॉल का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन अभी हमने देखा इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर देन एथेनॉल। करेक्ट कीजिएगा उसे। ठीक है, बढ़े आगे। सोडियम फिनॉक्साइड को बनाना है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए बेसिकली ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, कोल्बे मेथड है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से तो इथेन बन जाएगा, एल्केन बनेगा। ये फिनॉल का रिएक्शन करा दें NaOH के साथ, तो इट फॉर्म्स सोडियम फिनॉक्साइड, O माइनस Na प्लस, देन रिएक्शन कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इट विल बी O माइनस Na प्लस, एंड यहाँ पे आ जाता है COOH, देन डू हाइड्रोलिसिस, तो OH और COOH बन गया हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, एसीटोन से बनाना है प्रोपीन। चलिए एसीटोन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें PCC, तो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड डिग्री एल्कोहल में, देन एसिडिक डिहाइड्रेशन करा दें, तो इट विल बी प्रोपीन, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन। नेक्स्ट, फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन, डाउस प्रोसेस याद कीजिए। अच्छा, फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन, फिनॉल सबसे पहले ले लें जिंक डस्ट, तो इट कन्वर्ट्स फिनॉल इनटू बेंजीन and then do chlorination in presence of anhydrous AlCl3, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन। तो देखिए कन्वर्जन्स काफ़ी दिख रहे हैं हमें रिएक्शन में, तो कन्वर्जन्स के लिए आपको चैप्टर के अंदर की रिएक्शंस याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट क्या है? PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, इट कन्वर्ट्स एल्कोहल इनटू, ऑक्सीडाइज द एल्कोहल, और एल्कोहल को बनाता है किसमें? या तो एल्डिहाइड में या कीटोन में। तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड, और 2 डिग्री है तो कीटोन। तो यहाँ पे ये क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल, तो इट कन्वर्ट्स इनटू कीटोन। Second reaction, very important reaction is this. Acylation will be done CH3CO O CH3CO, प्लस माइनस खेलना है, यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस, तो इसको हटा दें, तो ये OH माइनस, तो क्या बन जाएगा? OH CO OCH3। नाम है इसका एस्प्रिन।
क्या कहा जाता है? एस्प्रिन, OCO-CH3, और साथ में क्या बनता है? CH3CHH। इट इज नोन एज एस्प्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है। नाम है इसका एसिटल सैलिसिलिक एसिड। इट्स एसिटल सैलिसिलिक एसिड। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, कीटोन प्लस CH3MgBr। देखिए ग्रिग्नार्ड में एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल, अदर एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री एल्कोहल एंड कीटोन गिव्स 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस खेलना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? OMgBr और यहाँ पे आ गया CH3। डू द हाइड्रोलिसिस। तो इट इज नॉट बेंजीन हियर। OH CH3 प्लस MgBr OH। ठीक है, तो क्या होता है ग्रिग्नार्ड में? लिख देता हूं यहां, विथ RMgX फॉर्मेल्डिहाइड gives 1 degree alcohol, other aldehyde plus RMgX gives 2 degree alcohol and ketone with RMgX gives 3 degree alcohol। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रिपरेशन ऑफ 2-methoxy प्रोपेन बाय विलियमसन सिंथेसिस। चलिए प्रोडक्ट बना लेते हैं। इट इज प्रोपेन देन 2-methoxy। ये हमारा प्रोडक्ट है और हमें क्या करना है? यहां पे विलियमसन सिंथेसिस लगाना है। तो क्या बेटर यील्डिंग था? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए और 1 डिग्री सोडियम इथॉक्साइड होना चाहिए। तो यहां से इसको ब्रेक करें तो ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा? CH3C CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl प्लस NaOCH3। यहाँ पे इनका रिएक्शन हम करा दें तो यहाँ से NaCl बाहर एंड फॉर्मेशन ऑफ 2-methoxy प्रोपेन। क्या हो गया है? 2-methoxy प्रोपेन। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस बहुत बार पूछी हुई है। आगे बढ़ें। फिनॉल टू एनिसोल हमें बनाना है, फिर विलियमसन सिंथेसिस लगाएंगे यहां भी। फिनॉल रिएक्शन करा दें NaOH के साथ तो फॉर्मेशन होगा O- Na+। रिएक्शन करा दें एल्काइल हैलाइड के साथ तो इट विल बी
OCH3 plus NaCl. Then ethanol to propane 2-ol. एथेनॉल से हमें बनाना है प्रोपेन 2-ol. सबसे पहले एथेनॉल को हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं एल्डिहाइड में. देन एल्डिहाइड का रिएक्शन हम करा दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. तो फॉर्मल्डिहाइड अभी बताया था 1 डिग्री देता है, बाकी एल्डिहाइड क्या देते हैं 2 डिग्री. तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन को लिखें तो क्या बनेगा CH3 CO के साथ MgBr, यहाँ H और यहाँ CH3. देन डू हाइड्रोलिसिस. इट विल बी CH3COH H बॉन्ड CH3. तो क्या बन गया ये प्रोपेन 2-ol. तो 1 डिग्री बनाना है अगर हमें एल्कोहल तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 डिग्री के लिए अदर एल्डिहाइड और 3 डिग्री कीटोन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. बताइए कौन सी रिएक्शन है. इट्स अ रीमल्टीमेन, पढ़ चुके हैं हम. कि फिनॉल reacts with NaOH plus CHCl3. It's not CH3Cl. CHCl3 converts into O minus Na plus CHCl2. Then do the hydrolysis. Reaction with NaOH and in the second time reaction with hydrolysis. करवा चुका हूँ इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहे हैं हम. नाम होगा सेलिसल्डिहाइड. मेथेनल टू एथेनॉल. देखिए मेथेनल कन्वर्ट करना है हमें, सॉरी मेथेनॉल लिख दिया मैंने, मेथेनल HCHO. और बनाना है एल्कोहल. तो फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के साथ 1 डिग्री एल्कोहल. तो एथेनॉल है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे CH3MgBr. इट विल बी HCOMgBr, H bond CH3. Then do hydrolysis. It converts into CH3CH2OH. Then phenol to phenyl ethanoate. एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन करा दें. इट विल बी CH3COOH. रिमूवल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. इट इज OCOCH3. इट इज फिनाइल एथेनोएट. ठीक है, इस तरीके से हम कन्वर्जन्स कर सकते हैं. तो काफ़ी कन्वर्जन्स देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और नेम रिएक्शंस में. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत अच्छे से कीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल. रीजन बताना है. देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज OH and NO2. So there is a intramolecular hydrogen bonding is present in orthonitrophenol. But in paranitrophenol intermolecular hydrogen bond is present. It is
इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है बजाय किसके, इंट्रामॉलिक्यूलर के। इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इसलिए ये मोर स्टीम वोलाटाइल है। इट इज़ मोर स्टीम वोलाटाइल। मोर स्टीम वोलाटाइल मतलब आसानी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, और ये लेस स्टीम वोलाटाइल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वर्डिंग्स कुछ भी चेंज की जा सकती है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो स्टीम वोलाटाइल है ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जो कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विथ सोडियम मेथॉक्साइड गिव्स, ये कर चुके हैं क्वेश्चन हम। इट इज टर्शरी मिथाइल क्लोराइड, देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, विथ सोडियम मिथॉक्साइड। इट इज CH3O Na, यहां से NaCl बाहर, तो इट इज 2-methyl-2-methoxy प्रोपेन, या टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर इसका जनरल नेम है, और 2-methyl-2-methoxy प्रोपेन इसका IUPAC नेम है। नेक्स्ट, फिनॉल इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। फिनॉल व्हेन ट्रीटेड with concentrated HNO3 it forms picric acid 2,4,6 trinitrophenol. But if the same reaction is to be done in presence of dilute HNO3 oblique H plus, तो यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल मिलते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले लें तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और अगर डाइल्यूट ले लें तो ऑर्थो और पैरा अलग अलग मिलते हैं। सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है। प्लस ClCH3, यहां से NaCl बाहर, क्या बन जाएगा, ईथर। देखिए अभी हमने किया था, ठीक है। उतार लीजिए इसे। यहां टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड था, गलती से मिस्टेक हो गया है। बेटर यील्डिंग याद रखिए, बेटर यील्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, फॉर बेटर यील्डिंग 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और 3 डिग्री क्या होना चाहिए हमारा, सोडियम मेथॉक्साइड। यहाँ उल्टा था, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, CH3 CH3 CH3Br प्लस CH3ONa। तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बनेगा। प्लस NaBr प्लस CH3OH। तो अगर यहाँ पे रिवर्स हो जाए, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाए और 1 डिग्री
RONA हो जाए तो क्या बनता है यहाँ पे, एल्कीन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन विल बी देयर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल। देखिए ब्यूटेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2 CH2OH, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहले तो इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2 CHO, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्यूटेन 2 ऑल का अगर हम करें तो इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 इट कन्वर्ट्स इनटू कीटोन विथ COCH3, और COCH3 अगर है तो फिर हम यहाँ पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन लगा सकते हैं, तो इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट विथ येलो PPT। तो ये क्या दे देगा, येलो PPT का आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन, फिनॉल देन वाटर फिर एथेनॉल। नेक्स्ट, फिनॉल से हमें बनाना है क्यूमीन, सॉरी, हाउ कैन यू ऑब्टेन फिनॉल, फिनॉल बनाना है फ्रॉम क्यूमीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलिए फर्स्ट हम बनाते हैं फ्रॉम क्यूमीन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन, ऑक्सीडेशन करा दें तो बनता है क्यूमीन पर ऑक्साइड, on hydrolysis it converts into phenol plus acetone। तो फिनॉल के साथ क्या बनाता है, एसीटोन बनाता है। उठा रहे हैं इसे नेक्स्ट, सेकेंड, कि when benzene reacts with oleum it gives benzene sulfonic acid, and this benzene sulfonic acid when react with NaOH in acidic medium it converts into the phenol। क्या बना लेता है, फिनॉल बना लेता है। थर्ड, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है एनिलीन से इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 plus HCl, there is a formation of डाइजोनियम सॉल्ट N2 plus Cl minus, then do hydrolysis it converts into the phenol। वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फिनॉल। नेक्स्ट, सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ एसिड एनहाइड्राइड, बताइए कौन सा रिएक्शन था, इट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, OH OCO CH3। फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विद दिस, बताइए कौन सा था,
हमने इसका रिएजेंट लिखा था अभी, सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इट कन्वर्ट्स इनटू द बेंजोक्विनोन। क्या बनाता है? बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन करता है। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिसॉल react with CH3Cl, it converts into ऑर्थोपेरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बढ़िया सिंपल सी नेम रिएक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा टफ कुछ है नहीं। नेक्स्ट, रिमर-टिमेन कोल्बे ऑलरेडी डन, हम कर चुके हैं। रिमर-टिमेन और कोल्बे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन। चलिए एल्केन बना लेते हैं। इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लें, आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। CH3COH CH3 CH2 CH3। तो रिवर्स सोच लेते हैं कि अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो क्या बन जाएगा? मोस्ट स्टेबल एल्कीन होना चाहिए, तो इट विल बी CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 प्लस H2O। तो यहाँ से OH और यहाँ से H हटा दें तो क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आपको है ना दिमाग लगाना पड़ेगा, रिएक्शन सीधे सीधे नहीं पूछेगा जैसे इस क्वेश्चन में घुमा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ें। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन, ऑलरेडी डन, कर चुके हैं हम। क्या क्या स्टेप था? सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, इन सेकेंड रिमूवल ऑफ H2O, and formation of carbocation. Third, formation of alkene. ठीक है, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, show how will synthesize the following alcohol by the Grignard reagent, suitable Grignard हमें लेना है। तो रिएक्शन हम नॉर्मली लिख लेते हैं, इस C डबल बॉन्ड O प्लस RMgX, that is माइनस प्लस फॉर्मेशन ऑफ CO MgX एंड यहाँ R, देन डू हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा? COH और R। इसको कंपेयर करा लें तो कंपैरिजन में हमें क्या दिख रहा है? वन डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री अगर एल्कोहल है इसका मतलब सीधे सीधे ग्रिग्नार्ड तो 1 डिग्री एल्कोहल में क्या होना चाहिए? फॉर्मेल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया यहाँ पे HCHO। अब कंपेयर कर लें तो CH2OH ये रहा CH2OH, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? R। तो व्हाट विल बी द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? CH3 CH CH3 बॉन्ड Br। क्या बनता है अगर यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड हम ले लेते? HCHO HCHO HCHO,
तो CH2OH तो मिलता है और साथ में क्या होता है, जो कार्बन से जुड़ा है वो R, तो ये रहा CH2OH, और इस कार्बन से जो जुड़ा है वो क्या बनेगा R, तो ये पूरा क्या बन गया R, ये CH2OH, ये CH2OH कार्बन कार्बन और ये पूरा R, तो ये रहा पूरा R, तो R क्या हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आगे बढ़ें। आया बेटा समझ में, इसको नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, an aromatic compound A on treatment with chloroform KOH gives two compounds, both of which give same product B when distilled with zinc dust. Oxidation of B gives C with molecular formula C7H6O2. Sodium salt of C on heating with soda lime gives D, which may also be obtained by distilling A with zinc dust. Identify A, B, C and D. चलिए जी, बताइए जरा क्या बनेगा। एक एरोमेटिक कंपाउंड है A, जो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करके दो कंपाउंड बनाता है, बोथ ऑफ विच गिव्स सेम प्रोडक्ट B when distilled with zinc dust. और ऑक्सीडेशन ऑफ B gives C with molecular formula C7H6O2. कीजिए जरा इसको, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए इसे, सोचा क्या आया, सोचिए सोचिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, नेम रिएक्शंस इन्वॉल्व है यहाँ पे और कुछ नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट कि कंपाउंड ए जो है ऑन रिएक्टिंग विथ CHCl3 प्लस KOH बना रहा है कंपाउंड B और C। और नहीं, B और C नहीं बना रहा, दो प्रोडक्ट बना रहा है। देखिए जरा कि A रिएक्ट कर रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ, दो प्रोडक्ट बना रहा है P1 और P2। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, बोथ ऑफ विच गिव सेम प्रोडक्ट B जिंक डस्ट के साथ, तो दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं B। B का ऑक्सीडेशन हमें दे रहा है C7H6O2 और सोडियम सॉल्ट ऑफ C, इसका सोडियम सॉल्ट सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करके बना रहा है D। चलिए यहां पे अगर हम देखें तो A क्या हो सकता है, A जो हो सकता है वो हो सकता है फिनॉल। क्या हो सकता है, फिनॉल। कि A का रिएक्शन हम फिनॉल का करा दें तो हमें क्या मिलेगा, P1 और P2। P1 P2 क्या हो जाएंगे, फिनॉल का रिएक्शन रिमल्टीमेन याद करो, सैलिसैल्डिहाइड। तो अब दो सैलिसैल्डिहाइड बन सकते हैं, एक ऑर्थो पे और एक पेरा पे। ये अलग बात है कि ऑर्थो वाला ज़्यादा मेजर होता है, बट बन तो दोनों सकते हैं। तो क्या बन गया यहाँ पे, ये। अब इन दोनों की रिएक्शन जिंक डस्ट से करानी है, तो जिंक डस्ट से अगर हम करा दें तो क्या बन जाएगा, फिर से फिनॉल, सॉरी बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। फिनॉल जो है दे कन्वर्ट इनटू द बेंजीन रिंग, देन ऑक्सीडाइज कराओ तो ऑक्सीडेशन पे क्या हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से अगर हम लिखें तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड।
और कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन आप अगर कराएंगे सोडा लाइम के साथ तो बनेगा बेंजीन। कि यहाँ से अगर इसके सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन आप करा दें तो इट विल बी COO Na, और सोडा लाइम प्रोसेस अगर आप कराएंगे NaOH प्लस CaO तो इट कन्वर्ट्स इनटू द बेंजीन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी रिएक्शन उसने सीधे सीधे पूछ ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ें। नेक्स्ट केमिकल टेस्ट बताना है आपको, फिनॉल और 1-प्रोपेनॉल। फिनॉल एंड प्रोपेनॉल, जल्दी से बताइए क्या बनेगा फिनॉल और प्रोपेनॉल का टेस्ट। कोई भी आप रिएक्शन ले सकते हैं यहां पे। कोई भी आप ले लीजिए। चलिए काम करते हैं। फिनॉल का जो आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में करना है वही कर लेते हैं कि फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ FeCl3 टेस्ट फिनॉल देता है और क्या बनाता है? पर्पल और वॉयलेट कलर कंपाउंड। सेकेंड, एथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर। कि एथेनॉल CH3CH2OH ऑक्सीडाइज करा दें तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करा दें किसके साथ? आयोडोफॉर्म के साथ, तो क्या बनेगा यहां पे? येलो PPT। थर्ड, एथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर हो गया। 1-प्रोपेनॉल एंड 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल CH3CH2OH और 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। टू मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो लुकास रिएजेंट लगा दें। नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। और यहां पे इमीडिएट रिएक्शन। तो अमंग एल्कोहल तो हम लुकास रिएजेंट से टेस्ट लगा सकते हैं। 1 डिग्री कोई रिएक्शन नहीं देता, पर 3 डिग्री इमीडिएट देता है, 2 डिग्री 2 से 5 मिनट में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहां से बॉन्ड टूटेगा क्योंकि SN2 होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो छोटे वाले पे अटैक करता है बैक साइड। तो CH3CH2OH प्लस CH3I। जहाँ पे स्पेस कम होता है, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, वहाँ पे अटैक करता है। अगला ब्रोमिनेशन है नॉन प्रोटिक, नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉरी। तो क्या होगा? ऑर्थोब्रोमो और पैराब्रोमो। एसाइलेशन करा दें, इट विल बी OCH3 OCO-CH3। तो ऑर्थो पैरा पे एसाइलेशन हो जाएगा, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, बढ़े आगे। रिडक्शन है फर्स्ट वाला, तो रिड्यूस होगा सिर्फ कीटोन, तो कीटोन कन्वर्ट्स इनटू द एल्कोहल, बाकी रिमेनिंग एज इट इज।
हाइड्रोलिसिस कराना है एसिडिक मीडियम में वाटर का एडिशन, तो जहाँ पे मिनिमम हाइड्रोजन वहाँ पे OH और जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ H। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दें तो क्या बनेगा, फिनॉल और साथ में C2H5I। ठीक है, हो जाएंगे, बड़े सिंपल सिंपल है, रिपीटेड है क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज़्यादा आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है इसे मेटालिटिक ऑक्सीडेशन का ये रिएक्शन है कि अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल हो और कॉपर 573 में उसकी रिएक्शन कराई जाए तो इट कन्वर्ट्स इनटू द एल्डिहाइड। अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल हो, कॉपर 573 में अगर इसका रिएक्शन कराया जाए तो इट कन्वर्ट्स इनटू द कीटोन। बट अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है और अगर उसका रिएक्शन कॉपर 573 में करा दें तो इट फॉर्म्स एल्कीन। यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है और क्या फॉर्म होता है, एल्कीन। यही इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि डिहाइड्रेशन होने लगता है और क्या फॉर्म हो जाता है, एल्कीन। ठीक है, अगली रिएक्शन, फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट क्या बनता है, बेंजीन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जन में काफ़ी काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ें। एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज एल्कोहल्स आर हैविंग अ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग with water। तो because of hydrogen bond formation, intermolecular hydrogen bond formation with water, it is more soluble in water। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, यहाँ पे उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये फर्स्ट क्या होगा आंसर, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन with water। सेकेंड है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is more acidic than ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो नाइट्रो ग्रुप जो है -R और -I इफेक्ट लगाता है, बट मिथॉक्सी ग्रुप +R और +I इफेक्ट लगाता है। और एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -R -I इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R +I इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है, बढ़े आगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। क्या करें, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करा दें तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH2Cl, देन कार्बन ही कम करना पड़ेगा हमें। क्या बन सकता है, सोचिए ज़रा, क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूशन कराने के बाद, क्या हो सकता है, सोचा आपने क्या हो सकता है? चलिए सीधे कर देते हैं हम, इतना तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेंजाइल अल्कोहल सीधे दिया हुआ है, तो बेंजाइल अल्कोहल में क्या लगा दें, सीधे एसिडिफाई KMnO4 लगा दें
KMnO4 H+, it converts into the benzoic acid. Last one is what? ब्यूटेन 2 से बनाना है ब्यूटेन 2-ऑल, तो रिड्यूस कर दें, NaBH4 लगा देते हैं, रिडक्शन अगर होगा कीटोन का तो इट कन्वर्ट्स इनटू द 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो आज हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो PYQ सीरीज़ का लास्ट चैप्टर ये था, एक पूरी 1 बुक हम कवर कर चुके हैं, लगभग 50% सिलेबस हमने कवर कर लिया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल सी केमिस्ट्री है, जहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत अच्छे से इन सारे PYQs को आप बार बार रिपीटेडली कीजिए। एक सजेशन मैं आपको दूंगा कि नेम रिएक्शन के लिए एक चार्ट बना लीजिए, या NCERT में जितनी रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस के लिए क्या कीजिए, रिएक्टेंट जो है वो लिख लीजिए, प्रोडक्ट की जगह छोड़ लीजिए और उसकी 8-10 फोटोकॉपी करा लीजिए। और जब भी हो उस पेपर को लें और सिर्फ प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट करें, तो उससे आपको बहुत जल्दी जो रिएक्शंस हैं वो याद होने लगेंगी। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए आपके फ्रेंड्स को भी, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। और जैसा आप देख रहे हैं कि नीटोलॉजी हमारा इंस्टीट्यूट है रतलाम में, जहां हम नीट JEE और 9 से 12 की प्रिपरेशन कराते हैं, तो हमें ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQ सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में अब हम आएंगे जो बचे हुए पार्ट 1 के चैप्टर हैं क्लास 12 के, उनके PYQs के साथ। तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।